नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आएंगे। वो यहां संगठन की बैठक लेंगे। शाह के साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही अमित शाह एमपी में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी की रणनीति तैयार करेंगे। ये बैठक प्रदेश बीजेपी दफ्तर में होगी। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं, जहां बीजेपी दफ्तर और आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पुलिस के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और भोपाल का रुख करेंगे वो, जहां बीजेपी संगठन के साथ में एक बड़ी बैठक होने वाली है। और चुनावी लिहाज से ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, जिसमें भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सौंपी गई है। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, जहां पर चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी खास मानी जा रही है। और ऐसे में किन रणनीतियों के आधार पर और क्या कुछ तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है, इसी पर चर्चा गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आएंगे। तो बता दें कि सत्ता संगठन की एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं शाह, जहां पर देखा जाए तो पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और इसी के मद्देनजर हर मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन ये बैठक भी स्थगित कर दी गई क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, जहां पर राजधानी भोपाल वो पहुंचेंगे और साथ ही तमाम नेताओं के साथ में ये बड़ी बैठक लेने वाले हैं। देखिए, चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि सत्ता संगठन को एक विशेष जिम्मेदारी यहां पर अमित शाह के द्वारा दी जा सकती है। और लंबे समय से इसकी बातें भी निकलकर सामने आई थी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, और बीजेपी उन तमाम सीटों पर जहां पर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई थी 2018 के चुनाव में, और उसी पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक शाह करते नजर आने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जैसा कि देखा जाए कि अब केंद्रीय गृह मंत्री का दूसरी बार मध्य प्रदेश में 1 महीने में ये दूसरा दौरा है, जहां पर राजधानी भोपाल में वो एक बड़ी बैठक, सत्ता संगठन की बैठक लेते नजर आएंगे। इन बैठकों के क्या कुछ मायने निकाले जाए? चुनाव है और इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला होने वाला है। जिस तरह से 2018 में देखने को मिला था, बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस आगे निकल गई थी। तो आप देखिए कि उसी कारण से इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस भी मैदान में है और आज से जिस तरह से विधानसभा सत्र शुरू हुआ, बड़ा हंगामेदार रहा। और इस बीच आज अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। इन दोनों की पहली बार बैठक होने जा रही है और इस बैठक में अमित शाह तमाम मंत्रियों और एमपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे और भी अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे आगे की रणनीति, रोड मैप बनने वाला है। इस चुनाव में किस तरीके से बीजेपी जाएगी, कौन से मुद्दों पर वो विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी और किन मुद्दों पर सरकार कटघरे में है, उनसे किस तरह से बचाव किया जाएगा, और अन्य मुद्दे जो है घटनाक्रम दिल्ली रिपोर्ट के साथ साथ पेश किए जाएंगे। और संगठन की अब तक की क्या गतिविधियां रही, आगे क्या गतिविधियां रहेंगी और किस तरह से चुनावी मूड में रहना है। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और उसके पास लगातार कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन अब इन कार्यक्रमों के साथ साथ सरकार की योजनाएं, खासकर जो एंटी कम्बेंसी को दूर करने वाली योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाना है। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको दूर करने की रणनीति बनेगी। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, तो उनके क्या टिप्स रहेंगे, ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या क्या नए टिप्स देकर जा रहे हैं, मीटिंग में क्या निर्देश देंगे,
इस पर सबकी नजर है। खासकर बीजेपी के नेताओं को भी इस बात की जिज्ञासा है कि अमित शाह उन्हें क्या वोट देने वाले हैं, किस तरीके से चुनावी मुहिम में जाएंगे, आक्रामक कैंपेन रहेगा या फिर दूसरी कोई रणनीति रहेगी। जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमले कर रही आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर, महंगाई को लेकर, तो उन मुद्दों को किस तरह से बीजेपी उनका बचाव करेगी, उसकी एक तरह से टिप्स देंगे जो गृह मंत्री हैं वो। इस कारण इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी वजह से देखा जा रहा है कि बैठक लंबे समय तक चलेगी। करीब 4 घंटे तक का एक समय निर्धारित रखा गया है, जिसमें लगातार बैठक का दौर चलेगा। बातचीत होने के साथ साथ लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और निर्देश भी अमित शाह देंगे। जी ब्रजेश जी, अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया 2018 के चुनाव में जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली थी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति ना हो, क्या इसको लेकर क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा? और अगर बात कर ली जाए 2018 के चुनाव की, तो कई सारी विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक हार का सामना करना पड़ा था। वहां पर मजबूती से किस प्रकार से बीजेपी काम कर सकती है, उसके लिए क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती है गृह मंत्री के द्वारा? देखिए, सरकार के प्रति यदि नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिस तरह से 15 साल बाद चुनाव हुए थे 2018 में, तो वैसी एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिली थी। बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गई थी, कुछ सीटों से पीछे रह गई थी बीजेपी। एंटी इनकम्बेंसी हम देखते हैं कि किस तरह से होती है, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं कि वहां पर बीजेपी एकदम धराशायी हो जाती है। उसको 14 विधायक मिलते हैं छत्तीसगढ़ में और बाकी के विधायक सब कांग्रेस के जीत जाते हैं, उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से कुछ बागी हो गए थे बीजेपी के लोग। इस वजह से कुछ मंत्री भी हार गए और इस कारण सत्ता से दूर रहना पड़ा। इस बार वैसी परिस्थिति ना बने। आदिवासियों का रुख भी हमने देखा, पिछली बार कुछ थोड़ा कांग्रेस की तरफ खिसक गए थे, इस वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पाई थी। इसी वजह से बीजेपी इस बार रणनीति के तहत काम कर रही है। जो वर्ग उनसे नाराज है, जो सरकार से नाराज है, उसको साधने का जतन कर रही है। चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो, उसे मनाने की कोशिश कर रही है। और पिछली बार जिस तरह से हमने देखा था कि जो लोग नाराज होकर चले गए थे, पार्टी ने उन्हें गंभीरता से उनको नहीं लिया था। उनको लगा कि माहौल अच्छा है और सरकार बन जाएगी। यदि एंटी इनकम्बेंसी होती तो आप देखिए 2018 के बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीत ली थी। वो परिस्थिति 2018 की 2023 में ना बने, इस कारण पहले से ज्यादा सतर्क है बीजेपी। इसलिए लाडली बहना योजना लेकर आई है, आदिवासियों को बीच में लगातार कार्यक्रम कर रही है। गौरव यात्राओं से लेके उनके नायक जो है उनको सम्मान देने का काम कर रही है। पैसा एक्ट लागू किया है, तो आदिवासियों के हित में अनेक योजनाएं लेकर आई है बीजेपी। उसके उलट जब आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस उन मामलों को ज्यादा उठाती है जो आदिवासियों के पर अत्याचार के मामले होते हैं। उसकी वजह भी यही है कि आदिवासी जिस पाले में जाएंगे, 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा वो 84 सीटों पर बाकायदा काम करते हैं जिताने हारने का, तो सेक्टर है आदिवासी बड़ा। तो इस वजह से कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने का जतन करती है और बीजेपी भी आदिवासियों में बैठ बरकरार बनाने की जो नाराजगी पिछली बार देखने को मिली थी, उन चीजों को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मोदी को आदिवासी क्षेत्र में लाया गया था। अमित शाह भी इससे पहले हमने देखा जबलपुर में आए थे, गौरव यात्रा में उन्होंने शिरकत की थी। आदिवासियों से संबंधित जितने भी बड़े आयोजन हुए हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। और जिस तरह से आदिवासियों का रुख बीजेपी की तरफ पलटा था, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, आदिवासी विधायक जो कांग्रेस के थे उन्होंने बाकायदा क्रॉस वोटिंग की थी। तो इससे भी भाजपा को एक उम्मीद जागी है कि आदिवासी वोट जो है उसको वापस हासिल हो सकता है और वो सत्ता में बरकरार रह सकता है। जी, तो बिल्कुल ब्रजेश जी, जो नाराज वर्ग है उसकी नाराजगी दूर करने के लिए भी यहाँ पर संगठन में प्रयास करते भी नजर आ सकते हैं इस बैठक में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इसका हिस्सा बनते नजर आएंगे। और ऐसे में इस बैठक को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। और देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारे फैसले और कई सारी रणनीतियों पर अमित शाह बातचीत करते तमाम नेता मंत्रीगण से और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से नजर आने वाले हैं।